किसका होगा हाथरस? क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर 80 लोकसभा सीट है। कहते हैं दिल्ली में पीएम बनने का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है, इसलिए एक एक सीट पर हर पार्टी की पैनी नजर है, मुकाबला कड़ा है। हाथरस की आज हम बात कर रहे हैं। हाथरस की फिजा में मुजफ्फरनगर दंगों की गूंज, यहां आरएलडी के परंपरागत जातीय समीकरणों को काफी नुकसान पहुंचाने की आशंका है और यही वजह है कि पिछली बार की विजेता पार्टी इस बार सीधी लड़ाई से बच रही है। हाथरस में वैसे तो सबसे बड़ा दावा राष्ट्रीय लोक दल का मालूम होता है, जिसने 2009 में यहां से जीत हासिल की थी। लेकिन पार्टी के सामने यहां मुश्किल चुनौती अपने जातिगत वोट बैंक को संभालना है। हाथरस में जाटों के करीब 2 लाख वोट हैं, जो पारंपरिक तौर पर अजीत सिंह की पार्टी के साथ रहे हैं। लेकिन जमीनी हकीकत शायद इस बार लोक दल का गणित बिगाड़ दे, क्योंकि मुजफ्फरनगर दंगों का असर हाथरस के गांवों तक पहुंच चुका है, जिसके चलते जाट वोटों में इस दफा बीजेपी की सेंध तय दिख रही है। यहाँ चुनाव के माहौल में तो मोदी जी का हल्ला अच्छा है और जो मुजफ्फरनगर का जो दंगा हुआ है उस वजह से यहाँ जो जाट जाति का झुकाव है वो भी बीजेपी की तरफ घूम गया है। ये क्षेत्र जाटों का क्षेत्र था और अब तक जो दमदारी रही जाटों की यही रही कि भाई हमें लोक दल से ही संबंध रखना है। लेकिन इस बार में इतनी तब्दीली है कि सभी लोगों का रुख जो है ज्यादातर मोदी सरकार के लिए ही है। लेकिन लोक दल के नेता इस सच के साथ नहीं जाना चाहते। उनकी अपनी रणनीति जाट वोटों के इर्द गिर्द ही रची बसी है। राष्ट्रीय लोक दल को इस बार कांग्रेस का साथ मिला है, लेकिन हाथरस में कांग्रेस कभी चौथे और कभी 5वें नंबर पर आती रही है और इसलिए उससे गठबंधन का आरएलडी को कितना फायदा होता है ये देखने की बात होगी। हालांकि यूपीए सरकार द्वारा चुनाव की घोषणा से कुछ ही पहले जाटों को आरक्षण दिए जाने के मसले को जरूर आरएलडी अपने पक्ष में भुनाने को तैयार है। जाट कभी बटता नहीं है। जाट चौधरी अजीत सिंह के नाम पे वोट देता है और अजीत सिंह से ही जुड़ा हुआ है। उनका जो आदेश होता है उसी का हम पालन करते हैं। जाट कभी न बटा है न बटेगा। आरक्षण का काम करे चौधरी साहब ने जो जाटों पर और डबल एहसान कर दिया है, हम उसके ऋणी हैं और उसका बदला देके रहते हैं और इसलिए अब के तौर मजबूती से हम एक हुए। इसी भरोसे राष्ट्रीय लोक दल के नेताओं को लगता है कि इस लोकसभा सीट पर एक बार फिर उनका झंडा लहराएगा। जाट न बीजेपी को देंगे न समाजवादी पार्टी को देंगे। इन दोनों पार्टियों ने मिलकर वहाँ जो है जो करवाया दंगा मुजफ्फरनगर में, बीजेपी को और सपा को तो बिल्कुल वोट नहीं करेंगे। लोकदल के सिवाय जाटों के वोटों की गिनती कहीं नहीं होती। हम 1 नंबर पर चल रहे हैं और हमारा मुकाबला बीजेपी से है। चूंकि पब्लिक गांव में रहती है, उनको अभी ये पता नहीं है कि हम किस कंडीशन में हैं। हमारा प्रत्याशी 1 नंबर पर चल रहा है और हमें जिस भी गांव में जा रहे हैं वहां पे अपार समर्थन और प्यार और सम्मान मिल रहा है। लेकिन जाट वोटों का गणित इतना भी साफ नहीं। हाथरस के गांवों में ध्रुवीकरण साफ देखा जा सकता है। मुजफ्फरनगर की कहानियां चौपालों और बैठकों की आम बातचीत का हिस्सा है और इनका साफ असर यहाँ के मतदाताओं पर देखा जा सकता है। हाथरस लोकसभा क्षेत्र के अंदर 5 विधानसभा क्षेत्र हैं और इगलास विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये सबसे बड़ा गांव है तोछीगढ़, जहां करीब 6000 वोट हैं। इनमें ज्यादातर संख्या जाटों की है और जो पूरे गांव का माहौल है वो निश्चित तौर पे जो यहाँ ग्रामीण है उनका ये कहना है कि मुजफ्फरनगर दंगों के बाद एक असर पड़ा है, वोटों का पैटर्न बदला है। बाकी बिरादरियां भी हैं यहाँ पर। सभी बिरादरियों ने लगभग ये मन बना लिया है कि उनको वोट किसको देना है। कुछ बहुत मुखर हैं, कुछ अभी बातें खुलकर नहीं कर रहे हैं। इस बीच क्या हाथरस के लोगों का भरोसा मोदी के गुजरात मॉडल में जग पाया है, ये भी आपको बताएंगे। बस इस छोटे से ब्रेक के बाद आप चलते रहिए समय के साथ।